आज हम बात करते हैं जैन तंत्र की रतन सारला दिव्य यक्षिणी के बारे में। जैन तंत्र की दृष्टि से कुछ भिन्न है, क्योंकि इसमें भोग के स्थान पर उन परिस्थितियों की चर्चा प्रमुखता से की गई है जिसके द्वारा व्यक्ति को अर्थ का लाभ प्रचुरता से मिल सके। अर्थ का मतलब होता है धन का लाभ, वह समाज में श्रेष्ठ व्यक्तित्व बन सके और उसके व्यक्तित्व से प्रभुता का स्वामित्व का प्रादुर्भाव हो सके। बल्कि प्रकट स्तर से इसमें भी मूल भावना यही है जो अन्य तंत्रों की रही है, किंतु इसकी पद्धति बिल्कुल सौम्य है और विषय वस्तु के स्पष्टीकरण में एक आवरण है। क्योंकि यह तो नितांत सत्य है कि जब भी किसी इतर योनि की स्त्री संतुष्ट होती है और धन आदि से पूर्णता देती है तो उसका व्यवहार प्रेमिका या पत्नी के समान ही होता है। आज के युग में पग पग पर धन की आवश्यकता पड़ती है। धन के बिना तो धर्म भी संभव नहीं हो सक पाता। इसलिए धन की इस आवश्यकताओं को देखते हुए धन के आगमन का स्रोत रखना कोई पाप नहीं होता, मगर धन का आगमन पाप पूर्ण कार्य से न हो, छल से न हो, कपट से न हो। न इस बात की कोई झिझक होनी चाहिए कि मैं यक्षिणी साधना कर रहा हूँ और जिस प्रकार धन की कामना के लिए लक्ष्मी साधना व चक्षी साधना आदि की जाती है, जैन तंत्र की यक्षिणी साधना भी इसी भाव से की जाती है, धन के आगमन के लिए। जैसा कि प्रारंभ में कहा गया है कि जैन संप्रदाय में यक्षिणी को एक देवी मात्र माना है। इसी कारणवश इसमें यक्षिणियों के विभिन्न नाम नहीं मिलते, वरना वे मूल रूप से यक्षिणी शक्ति की साधना करते हैं। इसका एक बहुत ही गहरा पक्ष यह है कि जहाँ अन्य पद्धतियों से किसी विशेष यक्षिणी की साधना करके धन, रूप, तेज, बल, यौवन आदि का लाभ अलग अलग प्राप्त किया जा सकता है, वहीं इस पद्धति में सभी लाभों को एक साथ प्राप्त करने की क्रिया की जाती है। जैन पद्धति से यक्षिणी साधना करने का रहस्य मुझे अपने एक परिचित एक जैन मित्र के द्वारा मिला। उन्हें पैतृक परंपरा के कुछ ग्रंथ मिले थे जिन्होंने उन्होंने मुझे आत्मीयतावश और मेरी साधनाओं में प्रबल रुचि को देखते हुए भेंट स्वरूप दिए थे। बल्कि उस ग्रंथ में बहुत कुछ स्पष्ट था, किंतु यक्षिणी साधना का विवरण पढ़कर मैं भी चौंक गया, क्योंकि उस ग्रंथ को पढ़ने से पहले मुझे आभास ही नहीं था कि जैन साधना पद्धति में यक्षिणी साधना समाहित होती है। किंतु आबू में अभी भी एकांतवास में रह रहे पूर्ण निष्ठावान एक प्रमुख जैन विद्वान ने न केवल मेरी इस दिशा में सहायता की, वरन न इस साधना के संदर्भ में आगे वाली एक विशिष्ट सामग्री रतन सारला का परिचय भी करवाया, जो केवल आबू के पर्वत में उपलब्ध होती है। मैं इस साधना को आपके सामने प्रस्तुत करने से पूर्व उनका मानसिक वंदन करना आवश्यक समझता हूँ, क्योंकि ऐसे ही अनेक ज्ञात अज्ञात योगियों ने स्वयं को समाज के सामने न रखते हुए जिस प्रकार से समाज के कष्टों का निवारण हेतु साधनात्मक उपाय खोजे हैं, उसी का परिणाम है कि इस देश में अभी भी साधना की परंपरा लुप्त नहीं हो सकी है। अब साधना विधान देख लो भाई। साधनाएं शुक्ल पक्ष की सोमवार को की जाने वाली है। साधना में 2 मीटर लंबे और 2 मीटर चौड़े कपड़े की आवश्यकता पड़ती है, जो पहले से ले ले, और सिला नहीं होना चाहिए। उसके मध्य में चावलों की एक बड़ी ढेरी बना करके यक्षिणी यंत्र की स्थापना करके उसके ऊपर रतन सारला को स्थापित करे। उसके पश्चात यंत्र और माला का विधि विधान से पूजन करे। इस साधना में घी के दीपक की बहुत जरूरी है। घी का दीपक ही प्रज्वलित करे। पूजन के पश्चात यक्षिणी माला से मंत्र की एक माला का जाप करे। मंत्र है नमो नमो यक्षिणी सिद्धम नमो फट, जो आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, जैन मंत्र है। मंत्र जाप के काल में घी का अखंड दीपक लगा लेना आवश्यक माना गया है। इस साधना प्रातः एवं साय 2 बार करनी आवश्यक है। यदि सुबह 8 बजे यह साधना की तो रात्रि के 8 बजे भी यह साधना को करना जरूरी है। मंत्र जप के पश्चात रात्रि शयन वहीं करे जहाँ पर आपने साधना कर रहे हैं, और दूसरे दिन रतन सारला को छोड़कर से सामग्री पवित्र जल में विसर्जित कर दे। रतन सारला को सुरक्षित रख ले। इसके पश्चात आने वाले दिनों में अपने जीवन में रह रहे परिवर्तनों को स्वयं अनुभव कर आप खुद स्पष्ट हो सकेंगे कि किस प्रकार आपके जीवन में एक अनोखी शांति और सौजन्यता आ रही है। इस साधना में अनेक प्रभाव की चर्चा
इस साधना के प्रभाव की चर्चा नहीं करें। आपको माला जाप करना है, कितना करना है, आपको 5 माला जाप करना है इसमें, ठीक है। बहुत से लोग यक्षिणी का नाम सुनते ही डर जाते हैं कि ये बहुत भयानक होते हैं, किंतु चुड़ैल की तरह, किसी प्रेतनी की तरह, मगर ये संबंध के वहम है। यक्षिणी साधना के समक्ष एक बहुत ही सौम्य और सुंदर स्त्री के रूप में प्रस्तुत होती है। देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर स्वयं भी यक्ष जाति के ही हैं। तो आपको 5 माला जाप करनी है, 1 दिन की साधना है। सुबह भी करनी है और शाम को भी करनी है, और रात को वही सोना है। सुबह उठ करके रतन सारला है ना, जो सामग्री, वो अपने धन के स्थान पर रख ले, और जो ये यंत्र वगैरह, माला वगैरह हैं, उनका कोई काम नहीं है, उसको भगवा दे मंदिर में, किसी मंदिर में चढ़ा दे। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय गुरुदेव।